जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे पत्रिका में बनने वाले एक ऐसे ऋण के बारे में। यदि आपके जीवन में भी ये ऋण बना हुआ है तो डेफिनेटली आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लाल किताब शास्त्र के अनुसार एक ऋण बढ़ता है जिसे बृहस्पति का ऋण बोलते हैं। आप समझिएगा कि बृहस्पति को गुरु से जोड़ा गया है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में अपने गुरु को निंदित कर देता है, उनका अपमान कर देता है, ऐसा व्यक्ति जो गुरु का धन खा जाता है, जैसे यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो किसी गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहा है लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जो उनका शुल्क बनता है वो नहीं देता है, उसे खा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म स्थान को तुड़वा दे, ऐसा व्यक्ति जो घर में पीपल का जो पेड़ होता है या फिर कोई ऐसा वृक्ष जो पीपल का पेड़ है किसी मैदान में लगा हुआ है, किसी धर्म स्थान में लगा हुआ है, उन्हें कटवा देता है, तो ऐसी अवस्था में आपको बृहस्पति के ऋण लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह होती है, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में आने वाले किसी ब्राह्मण का अपमान कर देता है तब भी यह ऋण उसके ऊपर लगता है। अब ऋण तो हमारे पे लग गए। अब आप समझिएगा कि लाल किताब एक शब्द और बोलता है कि खाना नंबर 9 का संबंध हमारे पितरों से है, हमारे घर के बड़ों से है, हमारे घर के उन लोगों से है जो हमारे दादा परदादा है। तो यदि व्यक्ति अपने घर के पितरों का सम्मान नहीं करते हैं, यदि उनका श्राद्ध कर्म अमावस्या इत्यादि को सही समय पे नहीं निकालते हैं, या फिर उनको सपने में पितर दिखते हैं जो अच्छे हालात में नहीं दिखते हो, लाइक उनके कभी आपसे भोजन मांगते हुए दिख रहे हैं, कभी आपसे कपड़े मांगते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति देव के फल आपको उत्तम प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा नियम यह है कि जब भी बृहस्पति के खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में यह ऋण लगता है। तो आप समझिएगा कि यदि ऋण आपके ऊपर लगा पड़ा है, आपके घर में कोई भी काम नहीं बन रहे, यदि आपके घर में आपके घर के जो बड़े हैं वो छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है, अर्थात एक पितर के रूप में लाइक 35 साल से लेकर 45 साल के बीच में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ऐसा कोई बच्चा जो छोटी उम्र में एक्सपायर हो गया है, तो ये जितनी भी अवस्था है पितर ऋण को दिखाता है, अर्थात बृहस्पति के द्वारा लगने वाले ऋण को बताता है। अब उपाय क्या करें? सबसे सुंदर ये उपाय है कि आपके घर में कुल खानदान से कुछ धन एकत्रित करें और बृहस्पतिवार को जाकर किसी भी धर्म स्थान पर जाकर ब्राह्मण के चरण छूकर उसको वो धन दे दे। यदि आप ये उपाय करना शुरू कर देते हैं, यदि हर वर्ष ये उपाय करें या आप अपने जन्मदिन से 1 से 2 दिन पहले ये उपाय कर लेते हैं तो 110% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बृहस्पति देव के द्वारा यदि कोई भी फल खराब मिलते हैं तो आपको उसमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।